विजय और मनीषा में बहस छिड़ गई। आज तो मनीषा का सब्र का बांध टूट ही गया था। विजय ने जैसे ही उसके पापा का नाम लेकर उसे ताना दिया, दिया ही क्या है तेरे बाप ने, तो मनीषा का बांध टूट गया। मनीषा पिछले 6 साल से बर्दाश्त कर रही थी, आज तो वो टूट ही गई। रोज़ रोज़ सुन सुन कर कि दिया ही क्या है तेरे बाप ने, आज उसके सब्र का बांध टूट चुका था। वो टेबल पर पड़े ग्लास को ज़ोर से नीचे पटक कर बोली, इस घर में जिस बर्तन में खाना बनता है वो मेरे बाप का है। जिस सोफ़े पर तुम टांग फैलाकर सब पसरे हुए रहते हो ना, वो भी मेरे बाप ने ही दिया है। तभी विजय की माँ और दादी आ गई और बोलने लगी, ये क्या तमीज़ है पति से बात करने की? क्या माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया? मनीषा की आंखें भरी हुई थीं आंसुओं से, लेकिन फिर भी उसने अपने आंसुओं को दबाया और बोल पड़ी, बस माँ, अब आप चुप रहिए। और दादी, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज आप लोग कुछ ना बोलिएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोग कुछ बोले और मैं बर्दाश्त ना कर सकूँ। मेरे द्वारा आपका मान हो जाए। बस अब आप चुप रहिए। आज मुझे जवाब देना है कि मेरे बाप ने दिया क्या है। तो सुनिए, क्या क्या दिया है मेरे बाप ने। ये जो बेड पर आप राजा की तरह फैले रहते हो ना, वो भी मेरे बाप ने ही दिया है। तुम्हारे पूरे ख़ानदान के ब्रांडेड कपड़े दिए हैं। विजय की माँ बोलने लगती है, संस्कार यहीं मिले हैं पति से जुबान लड़ाने का? बिल्कुल सही कहा माँ आपने। मेरे संस्कार ही तो ख़राब हैं। मेरे पिता का आए दिन अपमान होता है और मैं चुपचाप सुनती हूँ। बिल्कुल, मैं बुरी हूँ। मुझे अब तक मेरे पिता की बुराई करने वाले का मुंह तोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरे संस्कार ही तो बुरे हैं। मैं उनकी बुराई सुनती रहती हूँ ससुराल में। बिल्कुल बहुत बुरे संस्कार हैं मेरे। इतना सब सुनने के बाद भी मैं यहाँ के लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, दादी के पैर की मालिश करती हूँ। सच में मेरे संस्कार बहुत बुरे हैं। तभी तो मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं करती। मेरे बाप भाई सब बुरे हैं। और आपको क्या लगता है मैं नहीं जानती कि मैं अगर एक दिन भी बीमार पड़ जाती हूँ तो मेरे मायके तक खबर पहुँच जाती है। यहाँ तक कि पड़ोसी के घर तक बात फैल जाती है, महारानी बीमार है। ये भी सुनने को मिलता है। अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तभी ये हाल है, बुढ़ापे में कौन देखेगा? आप मुझे एक बात बताइए, जिस पड़ोसी में आप ये सब कहते रहते हो ना, क्या वो पड़ोसी आपका बुढ़ापा पार लगा देंगे? छोटी छोटी बातों पर मेरे मायके तक पहुंच जाती हैं। अब देखो मेरे बाप ने क्या दिया है, मेरे बाप ने क्या दिया है। तो सुनिए मेरे बाप ने क्या दिया है। जीती जागती इंसान की बेटी दी है, जो दिन रात पशुओं की तरह खटती रहती है आपके घर पे, आपके और आपके बेटे की चाकरी करती रहती है, ताने सुनती है, और अगर सुनना बंद कर दे तो बाप की गाली भी सुनती है। मेरे बाप ने ये भी दिया है, दिन भर काम करने के लिए, बहुत ताने कसने के लिए, फलाने की बेटी। और क्यों आपको हमेशा लगता है कि फलाने की बहू अच्छी है और आपकी नहीं? बस करो भी चुगली करना, अपने घर पर ध्यान दो। देखो कि आपके घर पे चल क्या आ रहा है। अगर अपने घर पे ध्यान दोगे तो आपका घर भी स्वर्ग बन जाएगा। रही बात आपकी, तो आपका ध्यान तो मुझे ही देना है। कोई वृद्धाश्रम थोड़ा ना भेज रही हूँ मैं आपको। आप भी अपनी औलाद को थोड़ा उठने बैठने का तरीका सिखाओ। मेरे पिता और मेरे भाई यहाँ खाना खाने नहीं आते हैं, ना ही आपकी औलाद उन्हें तनख्वाह देती है, बल्कि आप लोग ही हमेशा मुंह खोले खड़े रहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। तो अब आपको और आपके बेटे की भलाई इसी में है कि सुधर जाओ, वरना अगर मैं बिगड़ गई तो संभल नहीं पाओगे आप लोग। टूटे हुए गिलास को उठाकर मनीषा रसोई की तरफ चली गई आगे के काम निपटाने के लिए। आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी करके जाएं।